चलिए शुरू करते हैं। देखिए आज मैं आपको बताऊंगा प्राइम नंबर किसे कहते हैं और कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर पता होने के लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। देखिए नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही है। नेचुरल नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 तक मैंने नेचुरल नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन नेचुरल नंबर्स के फैक्टर निकालने हैं। क्या निकालने हैं? फैक्टर निकालने हैं। फैक्टर फैक्टर किसे कहते हैं? फैक्टर उसे कहेंगे जिसके टेबल में ये 1 आ जाए, जिसके टेबल में 2 3 ये जिसके टेबल में वो नंबर अगर आ जाए तो उसे बोलते हैं फैक्टर। तो 1 के फैक्टर कितने होंगे? 1, क्योंकि 1 के टेबल में आता है। ठीक। 2 के कितने फैक्टर होंगे? 2 किसके टेबल में आता है? 1 के टेबल में आता है। 1 2 जा 2 और 1 2 जा 2 और 2 के टेबल में भी आता है 2 1 जा 2। तो 2 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 और 2। अच्छा 3 के फैक्टर कौन से जाएंगे? 1 एंड 3, क्योंकि इन्हीं के टेबल में आता है। 4 के 1 2 और 4, इन्हीं के टेबल में ये 4 आता है। 5 किसके टेबल में आता होगा? 1 और 5 में आता है। इसी तरह से सभी नंबर के फैक्टर निकालेंगे, इन्हें कहते हैं फैक्टर। 6 के फैक्टर क्या होंगे? जी हाँ, 1 2 3 एंड 6। 7 के कितने होंगे? 1 7। 8 के 1 2 4 और 8। अच्छा 9 के कितने फैक्टर होंगे? 1 1 तो सबका ही है। 3 और जल्दी बताइए, 1 3 और किस टेबल में आता है? 4 में नहीं आता, 5 में नहीं आता, 6 में नहीं आता, 7 में नहीं आता, सीधे से किस में आएगा? 9। अच्छा फिर 10 किस किस के टेबल में आता है? मतलब 10 के फैक्टर कौन से हुए? 1 2 5 और 10। फिर 11 के फैक्टर 1 और 11 ही होते हैं। 12 1 2 3 4 6 और 12। 13 के फैक्टर 1 13। 14 के 1 2 3 में आता है? नहीं। 4 में आता है? नहीं। 5 में आता है? नहीं। 6 में आता है? नहीं। 7 में आता है? 7। फिर 14 के टेबल में आता है ये 14 में 14 15 1 3 5 और 15। 16 किस किस टेबल में आता है? 1 में आता है, 2 3 में नहीं आता, 4 में, 6 में आता है? नहीं। 7 में? नहीं। 8 में आता है, 8 और फिर 16। मैं कैसे निकाल रहा हूँ ये मेथड बता देंगे हम किस तरह से निकाल रहे हैं, बट ये इनके फैक्टर हैं क्योंकि इनके टेबल में आते हैं। दूसरा में भी कह सकते हैं कि इससे डिविजिबल है ये नंबर। तो कोई नंबर जिससे डिविजिबल होता है वो उसके फैक्टर बन जाते हैं। 4 1 से भी डिविजिबल है, 2 से भी, 4 से भी, 8 से भी, 16 से भी। तो ये सब नंबर 16 के फैक्टर हो गए। 17 के फैक्टर 1 एंड 17। 18 के फैक्टर 1 2 3 3 6 जा 18। 4 नहीं आता, 6। फिर 6 के बाद 7 8 9 और फिर 18। कोई छूट गया हो तो बता देना। 18 19 के किस कौन कौन से फैक्टर होंगे? 1 और 19। दो ही टेबल ऐसे हैं जिसके टेबल में ये आता है, या दो ही नंबर ऐसे हैं जिससे डिविजिबल होता है। 20 के फैक्टर कौन से होंगे? 1 2 और 2 के बाद 3 4 5 6 तो नहीं है, 7 भी नहीं है, 8 भी नहीं है, 9 भी नहीं है, 10 है, 10 के बाद 20 है। तो ज़रा ध्यान से इन नेचुरल नंबरों के हमने जो फैक्टर निकाले इनको ध्यान से देखो।
वन एक ऐसा फैक्टर है जो सभी नंबरों का फैक्टर है, ठीक है। तो वन सभी नंबर का फैक्टर है। फिर देखो सिर्फ दो फैक्टर किस किस नेचुरल नंबर के मिले। वन के तो एक है, नहीं हमें देखने दो, दो फैक्टर इसके हैं, तो मैं इस टू को गोला कर लेता हूँ। अच्छा फिर इसका चलेंगे थ्री, थ्री के भी दो फैक्टर हैं, फाइव के भी दो फैक्टर हैं, सेवन के भी दो फैक्टर हैं, नाइन के तो थ्री हैं, 11 के दो फैक्टर हैं, 13 के दो फैक्टर हैं, फिर आपका 17 के दो फैक्टर हैं, 19 के दो फैक्टर हैं। तो आगे ऐसे करके आगे 21 ऐसे करके कई नंबर होंगे। तो फिलहाल हम 20 तक के नंबर देख रहे हैं, उसमें पैटर्न ढूंढा हमने, ये नेचुरल नंबर के फैक्टर्स निकाले। तो हमें ऐसे नंबर, ऐसे नेचुरल नंबर मिले जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर थे। और दो ही फैक्टर में किस तरह के फैक्टर मिल रहे, देखो टू के दो ही फैक्टर हैं, एक तो वन और एक वो खुद नंबर। थ्री में एक वन और खुद वो नंबर। 13 में दो फैक्टर हैं, कैसे कैसे हैं, एक वन और खुद ही वो नंबर। तो ऐसे नेचुरल नंबर, ध्यान दीजिएगा, ऐसे नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर किन्हें कहते हैं, काउंटिंग नंबर भी उन्हें कहते हैं, और जो वन से स्टार्ट होते हैं। ऐसे नेचुरल नंबर जिनके सिर्फ दो फैक्टर हों, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर हों, ना दो से कम ना दो से ज़्यादा। और वो दो फैक्टर किस किस तरह के होंगे, एक वन होगा और वो खुद नंबर भी होगा, वन भी होगा और वो खुद नंबर होगा। तो ऐसे नेचुरल, ध्यान देना, ऐसे नेचुरल नंबरों को हम कहते हैं प्राइम नंबर। मतलब नेचुरल नंबरों के ऐसे नंबर जो दो फैक्टर शो करते हैं, तो उन्हीं नंबरों को एक स्पेशल नाम बोल दिया प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किन्हें कहेंगे, जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर हों। तो मैं यहाँ लेता हूँ प्राइम नंबर कौन से हो गए, डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है, बाद में वीडियो के लास्ट में दिखा देंगे, समझना जरूरी है। प्राइम नंबर्स कौन कौन से नंबर्स हो गए, जिसके दो फैक्टर हैं। और फैक्टर कौन सा है, कोई भी नंबर ले लो, जैसे मैंने नंबर ले लिया 17, उसका एक फैक्टर वन है और खुद 17। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्राइम नंबर कौन सा आया, जी हाँ 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19। तो इतने प्राइम नंबर तो याद रहने चाहिए, बाकी आगे जो इसका फैक्टर वन और अपना ही नंबर आएगा वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो वो नेचुरल नंबर प्राइम नंबर कहलाएंगे। अब आपसे मैं पूछ लेता हूं, सबसे छोटा प्राइम नंबर 2, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है। और प्राइम नंबर की एक और विशेषता और कई कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यही है कि वो सिर्फ वन से और अपने ही नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, या फिर प्राइम नंबर वन के टेबल में और अपने ही नंबर के टेबल में आते हैं, इन्हें कहते हैं प्राइम नंबर। इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा सर, जो हमने नेचुरल नंबर लिखे थे उसमें कुछ नंबर तो चले गए, अब कुछ नंबर ऐसे भी हैं जिनके फैक्टर दो से ज़्यादा हैं। ध्यान दीजिए, दो से ज़्यादा, दो से ज़्यादा का मतलब होता है 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 10 हो, 20 हो, आई डोंट केयर, बट दो से ज़्यादा होने चाहिए। तो दो से ज़्यादा नेचुरल नंबर में कहाँ पे है, वन का तो एक ही है, हमें दो से ज़्यादा चाहिए, दो प्राइम नंबर हो गया ये। तो नंबर मिला 4, क्या हो गया इसको, नंबर मिला 4। 4 क्या, देखो 4 के 3 फैक्टर है, दो से ज़्यादा होना चाहिए, 10 हो, 20 हो। फिर 6 के कितने हैं, 4। फिर है 8, क्योंकि इसके बीच के नंबर कहाँ आ गए सर, वो तो प्राइम नंबर बन गए। अब जो प्राइम बन गए तो और जो दूसरे नंबर बच गए, इनके 3 फैक्टर हैं, यहाँ देखो इनके 4 फैक्टर हैं। फिर 12 के कितने फैक्टर हैं, 1 2 3 4 5 6, इसके 6 फैक्टर हैं। 14 के, 14 के 1 2 3 4 ज़्यादा हैं। तो जिस नंबर के नेचुरल नंबर में दो से ज़्यादा फैक्टर हो गए वो बन गया आपके कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर।
क्लियर है? कंपोजिट नंबर है तो एस हो गया, तो कंपोजिट नंबर्स बन गए। कंपोजिट नंबर्स, कंपोजिट नंबर, जब हमने नेचुरल नंबर लिखे तो उसमें कुछ बन गए प्राइम नंबर और जो बचे हुए नंबर थे वो क्या बन गए? कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर हमने शुरू कहाँ से किए थे? 1 तो है नहीं, 2 से ज़्यादा फैक्टर वाले ही होते, ध्यान रखना। 4 के बाद प्राइम नंबरों को छोड़ के बाकी सब नंबर क्या होंगे? कंपोजिट नंबर। 4 के बाद, जी हाँ, 6 के बाद 8, फिर 9, फिर 10, फिर 12, फिर उसके बाद 14, फिर उसके बाद 15, फिर उसके बाद 16, फिर उसके बाद 18, फिर उसके बाद 20, आगे भी रहेंगे। तो कंपोजिट नंबर वो नंबर है जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। तो अब आप बोलोगे सर हमने नेचुरल नंबर की जो लाइन लिखी उसमें प्राइम नंबर समझ में आ गए, जो बचे थे कंपोजिट नंबर हो गए क्योंकि उनके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं। 1 क्या होगा? तो नेचुरल नंबरों में 1 जिसका सिर्फ एक ही फैक्टर है उसे कुछ नहीं कहा जाता। मतलब नेचुरल नंबरों में कुछ नंबर प्राइम होंगे और कुछ नंबर कंपोजिट होंगे। सिर्फ 2 में ही डिफरेंशिएट किया गया है नेचुरल नंबर को, तो सिर्फ 2 ही नाम आएंगे, प्राइम और कंपोजिट। 1 ना तो नेचुरल नंबर है और ना ही कंपोजिट नंबर है। सर प्राइम नंबर क्यों नहीं है? क्योंकि 2 फैक्टर नहीं है। कितना है इसका? 1। कंपोजिट नंबर क्यों नहीं? क्योंकि 3 या फिर 2 से ज़्यादा होने चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये ना प्राइम ना कंपोजिट। कंपोजिट नंबर में सबसे छोटा स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर कौन सा होगा? 4। क्लियर है? ध्यान रहेगा, यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक बार दोबारा समझाते हैं। नेचुरल नंबर को लिख दिया, सब नंबर के फैक्टर निकाले, फैक्टर में देखा जिसके 2 फैक्टर मिले वो हो गया प्राइम नंबर, जिसके 2 से ज़्यादा मिल गए वो हो गया कंपोजिट नंबर, और जिसके ना 2 हैं ना 3 है, सिर्फ एक ही है वो है 1, और 1 ना कंपोजिट है ना ही नेचुरल नंबर। इतनी बात आपको समझ में आ चुकी होगी। ठीक।